उससे पहले भी हजारों सवाल पूछे जा चुके हैं। तुम क्या करते हो? कहाँ से हो? किस तरह का म्यूजिक पसंद है? और हर बार वो वही थका हुआ जवाब देती है, वही सतर्क मुस्कान, वही रिहर्स किया हुआ जवाब। क्योंकि ज्यादातर मर्द एक ही स्क्रिप्ट से कॉपी पेस्ट किए हुए लगते हैं। वे उसे कुछ महसूस नहीं कराते। वे उसकी जिज्ञासा की आंधी को नहीं जगाते। उस इंतजार की हल्की धड़कन को नहीं छूते। उस धीमे धीमे जलते जुनून को नहीं छेड़ते जो उसके अंदर गहराई में छुपा है। लेकिन अगर तुम ऐसा सवाल पूछो जो इतना अनपेक्षित हो, इतना भावनात्मक रूप से अंतरंग कि वो उसका सारा बचाव तोड़ दे, एक ऐसा दरवाजा खोल दे जो उसने सालों से बंद रखा है, जो उसे नंगा महसूस कराए, जिसमें वो खुद को देखा हुआ महसूस करे, जिंदा महसूस करे, तो क्या होगा? अगर तुम एक चार्मिंग अजनबी का किरदार निभाने के बजाय वो आदमी बन जाओ जिसने उसे कनेक्शन के मायने पर ही शक करा दिया, तो बात समझो। आकर्षण की शुरुआत परफेक्ट बॉडी या सुंदर चेहरे से नहीं होती। वो शुरू होता है उन पलों में जहां खामोशी और बातचीत के बीच एक खाली जगह होती है। वो पैदा होता है उस लम्हे में जब वो कोई ऐसा सवाल सुनती है जो किसी और ने पूछने की हिम्मत नहीं की। एक ऐसा सवाल जो उसके सारे डिफेंस को पार करके सीधा उसकी कल्पना में उतर जाए। क्योंकि जब कोई औरत तुम्हारी कल्पना करने लगे तो फिर चाहत ज्यादा दूर नहीं होती। और यही सच है, तुम्हें उसे छूने की जरूरत नहीं, न उसे इम्प्रेस करने की, न उसके पीछे भागने की। तुम्हें बस एक सही सवाल चाहिए, और वो हिम्मत जिससे तुम उसे पूरी स्थिरता, आत्मविश्वास और मौजूदगी के साथ पूछ सको। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 7 सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली सिडक्टिव सवाल दूंगा। ऐसे सवाल जो तर्क को नहीं, उसकी भावनाओं को छूते हैं, जो उसे तुम्हारी ओर खींचते हैं, उसे नरम बनाते हैं, खुलने के लिए प्रेरित करते हैं, और कुछ सच्चा महसूस करने पर मजबूर करते हैं। ये कोई पिकअप लाइंस नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक आकर्षण की कला के औजार हैं। और एक बार जब तुम इन्हें इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो तुम्हें किसी औरत के पीछे कभी भागना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा महसूस करेगी जो किसी और के पास नहीं होता, और उसे समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शायद तुमने पहले भी नोटिस किया होगा कि एक फर्क होता है उस औरत में जो सिर्फ तुम्हारे लुक्स से प्रभावित होती है, और उस औरत में जो मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर तुम्हारी ओर खींचती है। कुछ तो तुम्हारे जोक्स पर हंसती हैं लेकिन रुकती नहीं। कुछ तुम्हारी बातों पर मुस्कुराती हैं पर तुम्हारे शब्द उन्हें याद नहीं रहते। सच्ची चाहत, वो जो बातचीत के खत्म होने के बाद भी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करे, वो सतही आकर्षण से कहीं गहरी होती है। वो इस बात में छुपी होती है कि तुम उसे उसके बारे में कैसा महसूस कराते हो, कैसे तुम उसके मन को जगाते हो, और कैसे तुम उसके उस छुपे हुए संसार का दरवाजा खोलते हो। ज्यादातर मर्द इस चीज को पूरी तरह मिस कर देते हैं। वे लुक्स, स्टेटस या सस्ते कॉम्प्लीमेंट्स में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है यही चीजें केमिस्ट्री बना देंगी। लेकिन जो बात सच में उसकी जिज्ञासा जगाती है, उसकी भावनात्मक भूख को छूती है और उसे तुम्हारी ओर खींचती है, वो है तुम्हारी काबिलियत एक ऐसे स्तर पर जुड़ने की जो रेयर हो, नाजुक हो और नशे जैसा लगे। और इसका सबसे तेज तरीका है, खुद के बारे में बात करना बंद करो और सही सवाल पूछो। ऐसे सवाल जो सतह को नहीं छूते बल्कि उसकी गहराई में उतरते हैं। ऐसे सवाल जो उसे वो बातें कहने पर मजबूर कर दें जो वो अपने सबसे करीब लोगों से भी छुपाती है। ऐसे सवाल जो उसे महसूस कराएं कि वो देखी गई है, समझी गई है और सुरक्षित है। और उसी सुरक्षा के माहौल में चाहत चुपचाप पनपने लगती है। शायद शुरू में तुम्हें घबराहट महसूस हो कि ये सवाल बहुत इंटीमेट हैं या रिस्की हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम इन्हें आत्मविश्वास और मौजूदगी के साथ पूछते हो तो तुम उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे रहे, बल्कि एक ऐसी जगह बना रहे हो जहां वो खुद खुलना चाहती है। और वहीं पर इमोशनल कनेक्शन होता है, वहीं पर टेंशन चुपचाप बढ़ती है, और वहीं पर आकर्षण लुक्स से आगे जाकर एक ऐसी गहराई में चला जाता है जिसे भुलाना मुश्किल होता है। और जब तुम इस वीडियो के अंत तक पहुंचोगे तब तुम्हारे पास 7 ऐसे साइकोलॉजिकली पावरफुल सवाल होंगे जो ये तय कर देंगे कि वो तुम्हारे बारे में तब भी सोचे जब तुम आसपास नहीं हो। क्योंकि चाहत सिर्फ केमिस्ट्री या टाइमिंग का खेल नहीं है, ये उन सवालों की ताकत है
जो उसके अंदर की दुनिया को आकार देते हैं। अब चलो उस दरवाजे को खोलते हैं। पहला सवाल, तुम्हारे बारे में वो क्या है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते? ये सवाल सिर्फ एक आम बातचीत की शुरुआत नहीं है, ये उसके छुपे हुए संसार में जाने का निमंत्रण है। हर इंसान के अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें वो छुपा कर रखता है, दूसरों के जजमेंट और गलतफहमी से बचाने के लिए। जब तुम ये सवाल पूछते हो तो तुम उसे ये बताते हो कि तुम सतह से आगे जाना चाहते हो। तुम उसकी असली सच्चाई को जानना चाहते हो, ना कि वो चमकता हुआ वर्जन जो दुनिया को दिखाया जाता है। यह सवाल एक गहरा साइकोलॉजिकल असर डालता है, देखे जाने और पूरी तरह स्वीकार किए जाने की इच्छा को जगा देता है। जब वो थोड़ा भी खुलने लगती है तो वो अपने अंदर की दीवारें गिरा रही होती है। ये वल्नरेबिलिटी एक हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, जो विश्वास और अंतरंगता की भावना पैदा करता है। और अचानक से तुम्हारी मौजूदगी उसे सुरक्षित लगने लगती है, आकर्षक लगने लगती है। तुम उसके लिए एक दुर्लभ अनुभव बन जाते हो, एक ऐसा अनुभव समझे जाने का। और उसी जगह में चाहत चुपचाप अपनी जड़ें जमाने लगती है। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का एक पल फिर से जीने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा और क्यों? इस सवाल के जरिए तुम उसे उस याद में वापस ले जा रहे हो जो उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत खास रही है। यादें अक्सर भावनाओं से जुड़ी होती हैं, खुशी, दर्द, समय, प्यार, पछतावा या जीत। जब वो तुम्हें उस एक पल की कहानी बताती है तो ये सिर्फ एक बात नहीं होती, ये उसकी आत्मा का एक टुकड़ा होता है, उसके अंदर की गहराई। जब कोई इंसान अपना ऐसा हिस्सा शेयर करता है और सामने वाला उसे पूरी मौजूदगी के साथ सुनता है तो उस पल में एक भावनात्मक गूंज पैदा होती है जो उसे तुम्हारे और करीब ले आती है। तुम्हारा रोल यहां बहुत सिंपल है, सुनो, महसूस करो और उसे दोबारा वो पल जीने दो। लेकिन इस बार तुम्हारी मौजूदगी में चाहत तब गहराने लगती है जब वो अपनी सबसे गहरी भावनाएं तुमसे जोड़ने लगती है। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा सपना है जो तुमने अब तक सिर्फ अपने तक रखा क्योंकि तुम्हें लगा कोई उसे समझ नहीं पाएगा? सपने और महत्वाकांक्षाएं किसी भी इंसान की सबसे नाजुक और पवित्र चीजों में से होती हैं। ज्यादातर लोग अपने असली सपनों को इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है जज किए जाने का, ठुकराए जाने का। लेकिन जब तुम ये सवाल पूछते हो तो तुम उसके अंदर की दुनिया के लिए एक सुरक्षित जगह बन जाते हो। तुम उसे ये जताते हो कि तुम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों में नहीं रुके रहना चाहते, तुम उसकी सबसे गहरी उम्मीदों को समझना चाहते हो। ये सवाल उसके लिए बेहद भावुक कर देने वाला हो सकता है। और जब वो अपने छुपे हुए सपनों को तुम्हारे सामने लाती है तो तुम उसकी चाहत और उसकी नाजुकता दोनों को छू लेते हो। और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण से कहीं ज्यादा होता है। ये ओपननेस एक भरोसा पैदा करती है और भरोसे की नींव पर ही सच्ची चाहत बनती है। ये उसे बताता है कि तुम सिर्फ उसकी आज की शक्ल को नहीं बल्कि उसके बनने के सफर को भी पसंद करते हो। चौथा सवाल, आखिरी बार तुमने खुद को पूरी तरह जिंदा कब महसूस किया था और उस वक्त तुम क्या कर रही थी? चाहत अक्सर रोजमर्रा की बातों से नहीं बल्कि उन लम्हों से पैदा होती है जो हमें जोश, जुनून और जिंदगी से भर देते हैं। ये सवाल उसे उन पलों में वापस ले जाता है जब वो पूरी तरह कनेक्टेड थी अपने आप से, अपने जज्बात से, अपने जीवन से। चाहे वो कोई एडवेंचर रहा हो, कोई रचनात्मक काम, प्यार या कोई उपलब्धि। जब वो तुम्हें वो पल बताती है तो वो अपनी आत्मा का एक चमकता हुआ हिस्सा तुम्हारे सामने खोल रही होती है। और जब वो तुम्हारी बातों या तुम्हारी मौजूदगी से वो सेम फीलिंग दोबारा महसूस करने लगती है तो तुम उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। तुम वो इंसान बनते हो जो उसे उसकी असल ऊर्जा, उसकी पैशन और उसके जिंदा होने के मायने याद दिलाता है। और ऐसी पहचान बहुत रेयर होती है जो गहराई तक असर करती है। पांचवां सवाल, पिछले एक साल में तुमने अपने बारे में सबसे चौंकाने वाली बात क्या सीखी? खुद को समझना और अपनी ग्रोथ को महसूस करना, ये बहुत पर्सनल और अंतरंग अनुभव होते हैं। यह सवाल उसे अपनी उस यात्रा पर सोचने के लिए प्रेरित करता है जहां उसने खुद को बेहतर जाना है, कठिनाइयों को पार किया है और शायद कुछ जरूरी सबक सीखे हैं। जब कोई औरत अपने ग्रोथ की बात करती है तो वो तुम्हें अब अपने उस सफर में शामिल कर रही होती है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। इससे एक तरह की एक्सक्लूसिविटी पैदा होती है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम उसकी बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि उसकी भीतरी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को एडमायर करते हो।
और जब तुम उसकी इस इवॉल्विंग जर्नी का हिस्सा बनते हो, तो तुम उसकी नजरों में खास बन जाते हो। ये सवाल उसे तुम्हारे साथ वो सम्मान, समझ और कनेक्शन महसूस कराता है जो गहरी चाहत का आधार बनता है। छठा सवाल, अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हें देखने का एक तरीका बदल दें, तो वो क्या होगा? हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई लड़ाई चलती रहती है कि दुनिया उसे किस नजर से देखती है। और ये बात महिलाओं के लिए और भी गहरी होती है, क्योंकि उन्हें अक्सर समाज के बनाए फ्रेम में फिट होने का दबाव महसूस होता है। जब तुम ये सवाल करते हो, तो तुम उसकी उस परत तक पहुंच जाते हो जहां उसकी असुरक्षाएं, उसका दर्द और उसकी गहराई छिपी होती है। ये सवाल एक बहुत सीधा सा संदेश देता है कि तुम सिर्फ उसकी बाहरी छवि में दिलचस्पी नहीं रखते, तुम उसकी असल कहानी जानना चाहते हो, वो जो दुनिया से छुपी हुई है। और जब कोई औरत ये महसूस करती है कि कोई उसे सच में समझना चाहता है, तो उसके भीतर एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा बनती है। वो खुलने लगती है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक अलग सी चमक पैदा होती है, और यही कनेक्शन धीरे धीरे गहरी चाहत में बदल जाता है। सातवां सवाल, तुम्हारे हिसाब से सच्चा प्यार असल में क्या होता है? प्यार इंसान का सबसे गहरा अनुभव है, उम्मीदों से भरा हुआ, डर से लिपटा हुआ, सपनों और नाजुकताओं से भरा हुआ। जब तुम किसी औरत से उसके प्यार की समझ पूछते हो, तो तुम उससे सिर्फ बात नहीं कर रहे, तुम उसके जख्मों, उसके यकीन और उसके दिल के सबसे पवित्र हिस्सों तक पहुंच रहे हो। ये एक ऐसा पल होता है जिसमें भावनाएं तेजी से बहती हैं, जहां हर शब्द एक एहसास लेकर आता है। और जब तुम दिल से सुनते हो, बिना किसी जल्दबाजी के, तो तुम उसे ये महसूस कराते हो कि तुम्हारी दिलचस्पी सिर्फ उसकी खूबसूरती या आकर्षण तक सीमित नहीं है, तुम उसकी आत्मा को जानना चाहते हो। और यही एहसास उस कनेक्शन को जन्म देता है जो साधारण नहीं होता, जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम उसकी कल्पना में उतरने लगते हो, और जहां कल्पना होती है, वहां चाहत खुद चलकर आती है। अब बात समापन की। इन 7 सवालों में वो ताकत है जो किसी औरत के दिल के दरवाजे खोल सकती है। ये सवाल पिकअप लाइंस नहीं है, ये खेल नहीं है, ये जादू है, समझदारी, उपस्थिति और गहराई के जादू। जब तुम इन्हें सही तरीके से, शांत आत्मविश्वास के साथ पूछते हो, तो तुम वो इंसान बन जाते हो जो बाकी दुनिया से अलग है, जो सुन सकता है, महसूस कर सकता है, और सबसे जरूरी बात समझ सकता है। सच्चा आकर्षण शोर में नहीं, खामोशी के बीच की स्पेस में पैदा होता है। वो पल जब कोई औरत तुम्हारी आंखों में देखकर सोचती है, शायद ये इंसान सच में मुझे देखता है। इसीलिए इन सवालों को अपने अंदाज में धीरे धीरे, सही समय पर पूछो, सुनो, महसूस करो, और सबसे ज्यादा मौजूद रहो। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आत्मा से आत्मा तक पहुंचने का तरीका है। और याद रखो, चाहत शुरू होती है समझ से। जब तुम समझना सीख जाओगे, तब उसे जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद चल कर आएगी, क्योंकि उसे उस एहसास की तलाश है जो सिर्फ तुम दे सकते हो। अब बारी तुम्हारी है। इन सवालों को अपनाओ, खुद को और बेहतर बनाओ, और वो इंसान बनो जो बिना ज्यादा बोले भी गहरा असर छोड़ जाए। सुनो, समझो, जियो उस कनेक्शन को, बाकी सब अपने आप होगा।